और द्वेष। आपने नाम तो सुना होगा, राग और द्वेष, है ना? कौन सा अच्छा है? राग अच्छा है कि द्वेष अच्छा है? राग अच्छा लगता है कि द्वेष अच्छा लगता है? बोलिए ना। दोनों अच्छे नहीं लगते हैं। आपको किसी चीज़ से प्रेम है ही नहीं है, आपको कोई कलर पसंद है ही नहीं है, आपको खाने में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अरे बोलिए ना, ये क्या बात है? जिसको करते हो उसी की बुराई कर रही हो, नाराज हो जाएगा राग तुम्हारा। तो राग अच्छा है कि यदि आपको कोई प्रेम करे तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? बोलिए, आपसे कोई प्रेम करे तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? अच्छा लगेगा। और कोई आपसे द्वेष करे तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? तो अच्छा क्या हुआ? आपके तो कमेंट्स बदलते जाते हैं, 1 मिनट में बदल जाते हैं। अभी मैंने पूछा, बोले दोनों अच्छे नहीं है। फिर मैंने पूछा आप उससे कोई राग करे तो आपको कैसा लगेगा? बोले अच्छा लगेगा। मैंने पूछा राग अच्छा है? बोले हाँ अच्छा है। अब ऐसा कब होता है? जब वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। सामने वाले ने जो कह दिया वही मान लिया, क्योंकि खुद को तो कुछ आता नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं है। जो सामने वाला बता देता है वैसा मान लेते हैं। उनने कह दिया ऐसा सही है तो ऐसा सही, उनने कहा ये गलत है तो ये गलत है। हाँ या ना? इसीलिए जीवन में ज्ञान अत्यंत जरूरी है। चलिए अब मैं बताती हूँ, राग अच्छा है या खराब है? राग द्वेष मैंने कल बताया था, ये पुद्गल की पर्याय हैं। किसकी पर्याय हैं? ये आत्मा की नहीं है। किसकी है? पुद्गल की। घटाना और जोड़ना गणित में सीखा था ना, प्लस माइनस। हाँ, अंग्रेजी में बोल दो, काम तो वही है। अंग्रेजी में बोलोगे तो भी काम वही है, हिंदी में बोलोगे तो भी काम तो वही है। प्लस का मतलब राग और माइनस का मतलब द्वेष। प्लस का मतलब जोड़ना और माइनस का मतलब घटाना। समझ में आया? आपकी किसी से मित्रता हुई, प्लस। आपकी किसी से लड़ाई हुई, माइनस। आप गणित से समझो तो समझ लो, आप चुंबक से समझो तो समझ लो, आप तेल से समझो तो समझ लो, काम तो एक ही हो रहा है सारी दुनिया में, प्लस और माइनस। तो प्लस का मतलब राग और माइनस का मतलब द्वेष। अब बताओ, प्लस अच्छा कि माइनस अच्छा? अरे मुस्कुरा लो ना, क्या घट जाएगा? हाँ, अब बताओ, माइनस अच्छा कि प्लस अच्छा? प्लस अच्छा। आपके पास में एक कोठी है, एक और मिल जाए, प्लस हो गई, कैसा लगा? अरे बोलिए ना, अच्छा लगा। आपके पास में 1 किलो सोना है, 1 किलो सोना और आ गया, कैसा लगा? और अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आपके पास में एक फैक्ट्री है, एक और खुल गई, कैसा लगा? अच्छा लगा, ठीक बात है। अब मुझे ये बताओ, आपके पास में 50 करोड़ रुपए हैं, 50 करोड़, लेकिन घर में रखे वाले हैं, बैंक वाले नहीं हैं। अब बताओ, अच्छा लगा कि खराब लगा? हैं? अच्छा, चलो अभी प्लस हो गए आप। अब प्लस होने के बाद चिंता बढ़ी कि घटी? अच्छा, जिसके सिर में बाल होते हैं उसको चिंता ज़्यादा होती है, जिसके सिर के बाल उड़ जाते हैं उसको चिंता ज़्यादा होती है? जिस समय वो जा रहे होते हैं उस समय तो टेंशन होती है, वो जब चले जाते हैं, अब तो चले ही गए, अब क्या टेंशन करना है, निश्चिंत हो गया।
ना कंघी की जरूरत, ना तेल की जरूरत, ना साबुन की जरूरत, ना शैम्पू की जरूरत, ना आईना की जरूरत। कितनी टेंशन कम हो गई, हुई कि नहीं हुई? जब सिर के बाल कम होने से टेंशन कम हो जाती है तो बाहर के परिग्रह इकट्ठा करने में टेंशन कम कैसे हो सकती, बढ़ेगी। अब जिसने तुम्हें चिंता दी है वो अच्छा है कि खराब है? अब बात यहां आ जाएगी। सोना 1 किलो है, अब रखें कहाँ? बैंक में रखें, बैंक भी लूट जाते हैं। घर में रखें, चोरी हो जाएगा। कहाँ रखें? अब रखने की चिंता है। धन आता है तो चिंता से आता है, धन रहता है तो रक्षा की चिंता होती है, और धन जाता है तो जाने की चिंता होती है। इसकी तीनों चीज़ें चिंता में जाती हैं। पहले कमाने की चिंता, कैसे आए, आ भाई आ भाई आ गया, अब कहाँ रखें? इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, ये ना आ जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहाँ रखें? रक्षा की चिंता। और चला जाए तो जाने की चिंता। अब बताओ धन अच्छा है कि खराब है? हाँ, एक आवाज़ आ रही है, गृहस्थ हैं धन जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तुम मकान में रह रहे हो, मकान से राग करो तो भी रह रहे हो, ना करो तो भी रह रहे हो। अभी यहाँ सोचने वाली बात है। मकान में रहते ना, जिस मकान में रहते हैं उससे राग करो, हाय मेरा मकान है, हाय मेरा मकान बहुत सुंदर है, हाय कोई देख तो ले आकर के, हैं बड़ा सुंदर, बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ा मैंने इसके लिए ऐसा किया है, बड़ा मैंने ऐसा किया है। तुम राग करोगे तो भी रह रहे हो, और तुम राग नहीं करोगे तो भी रह रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं? धन के बिना काम नहीं होता है, धन कमाना जरूरी है। धन से राग करो तो भी धन है, और नहीं करो तो भी धन है। अब खराब कौन है देखना है ये। धन ना बुरा है ना अच्छा है, धन धन है, सोना सोना है, ना अच्छा है ना बुरा है। तुम्हारा कान काट दे तो बुरा है, और तुम्हारी शोभा बढ़ा दे तो अच्छा है। ये राग द्वेष की भाषा है। किसकी भाषा है ये? राग और द्वेष की भाषा है। जबकि संसार की कोई भी वस्तु ना अच्छी है ना खराब है। अब आप मिल्क, दूध ले लो, दूध अच्छा है कि खराब है? अब जिसका पेट खराब रहता हो, जिसका पेट खराब हो, दूध पीते ही पेट में गुड़गुड़ 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 शुरू हो जाती हो, अब बताओ दूध अच्छा है कि खराब है? दूध ना अच्छा है ना खराब है, दूध दूध है। तुम्हारी अनुकूलता और तुम्हारी प्रतिकूलता में तुम उसकी बुराई करते हो या प्रशंसा करते हो, दूध दूध है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? भाई, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ घोड़े पर बैठकर जा रहा था। एक गांव से निकले, गांव वाले बोले कैसा निर्दयी है, वो मरियल सा घोड़ा, दोनों के दोनों चढ़े हैं। अब वो आदमी उतर गया, महिला बैठी रही। आगे के गांव से निकले, बोले कैसी औरत है, मर्द पैदल चल रहा है, खुद घोड़े पे चढ़ी है। अच्छा भाई, अब औरत उतर गई, मर्द को बिठा दिया। आगे वाले गांव में गए, बोले कैसा मर्द है, औरत को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे चढ़ा है। तो अब बेचारे दोनों उतर गए। अब दोनों पैदल चल रहे, घोड़ा साथ साथ चल रहा है। अब आगे वाले गांव में पहुंचे, बोले कैसे मूर्ख हैं, घोड़ा साथ में है और उसे खाली चला रहे हो, खुद पैदल चल रहे। बात समझ में आई कि नहीं आई?
आदमी का काम तो कमेंट्स देना है। ये राग द्वेष की भाषा है। ये एक क्षण भी राग द्वेष के बिना कोई चीज देखता ही नहीं है, ना खुद की ना औरों की। सीरियल होगा उसमें ही राग द्वेष कर लेते, टीवी देख रहे हो, हाय उसकी सास का कैसा होगा, उसकी सास कितनी सीधी, बहू देखो कितनी खराब है। या किसी सीरियल में उसकी बहू देखो कितनी सीधी है और सास देखो कैसे जुल्म ढा रही है उसके ऊपर। अरे बोलिए ना, वहाँ वो सास बहू तो एक्टिंग करने के बाद दोनों एक साथ बैठ के चाय पी रही हैं, खाना खा रहे हैं सब बैठ के साथ में, और तुम राग द्वेष करके पाप कमा रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपने मन को अपने हिसाब से चलाना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, और वो ही दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है जिसका मन उसके अनुसार चलता है। वरना जो कर्म सोचने को कहता है हम वो सोचते हैं, जो विचार करने को कहता हम वो करते हैं। विजय तो तब है कि हमें इतना ज्ञान हो जाए कि हम अपने मन को अपने हिसाब से विचार करवा सकें। अभी तो सामने कुछ दिखा, कमेंट से शुरू, कान से कुछ सुना, कमेंट से शुरू, सामने कुछ कपड़े देखे, बातें शुरू, किसी बहू को देखा, बातें शुरू, किसी की ज्वेलरी देखी, बातें शुरू, किसी के मकान देखा, बातें शुरू। राग द्वेष के अलावा कुछ भी नहीं करते हो। अब बताओ राग अच्छा कि द्वेष अच्छा? अब तो बोल दो, इतना सारा सुन लिया। अच्छा अभी भी नहीं, चलो आगे और पहुंचाती हूं आपको। यदि किसी की पत्नी सुंदर है तो अच्छा है या खराब है? बोलिए, किसी की पत्नी सुंदर है तो अच्छा है या खराब है? अच्छा है। चलिए अब इसको खराब करके बताती हूं कैसे खराब है। अब पत्नी सुंदर है, कहीं भी जाओ सब उसकी तरफ देखते हैं, सब उससे बात करने की कोशिश करते हैं, सब उसके लिए आगे रहते हैं। अब टेंशन किसको? अब बताओ कि सुंदर पत्नी अच्छी है कि टेंशन का कारण है? बोलिए ना, टेंशन का कारण है। अब खराब पत्नी आ जाए, अब वो अच्छा है कि खराब है? अब टेंशन का कारण है कि नहीं है बताओ? अब टेंशन है। लोग कहते थे कैसी पत्नी इसकी, जोड़ी ढंग की नहीं मिल रही है, ये तो कितना सुंदर है, पत्नी ढंग की नहीं है, अब भी टेंशन का कारण है। यानी आप कुछ भी कर लो, यदि तुम किसी भी वस्तु से प्रेम करते हो तो वो दुख का ही कारण है, वो चाहे सुंदर हो या असुंदर हो। अच्छे स्वभाव वाली आ गई, अब तो अच्छी बात है ना, बोलिए ना। अच्छे स्वभाव की पत्नी आई है तो अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। अब अच्छा है, उससे इतना प्रेम हो गया, इतना राग हो गया, इतना राग हो गया कि अब कोई दूसरा नजर नहीं आता। ना माँ की बात मानता है, ना किसी की बात मानता है, ना किसी से बातचीत करता, अपनी पत्नी के राग में रहता। अब बताओ अच्छी पत्नी का स्वभाव होना अच्छा है कि खराब है? हैं? तराजू है, तौल के देखो। अच्छा बेटा आपका आज्ञाकारी है, अच्छा है कि खराब है? अच्छा है, ठीक है। अब बेटा आज्ञाकारी है, अच्छा है। अब उसकी इतनी टेंशन, उसने खाया कि नहीं खाया, उसके बुखार आ जाए तो रोने बैठ जाते हैं, उसको कुछ हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। बेटा तो अच्छा है, फिर दुख क्यों? बेटा तो अच्छा है, फिर दुख क्यों? बेटा अच्छा नहीं है फिर भी दुखी, और बेटा अच्छा है, बताइए। हैं? अच्छा भी दुखी, बुरा भी दुखी। भाई क्यों? वो दुखी नहीं कर रहा, उसका राग दुखी कर रहा है या द्वेष दुखी कर रहा है। दुखी कब होता आदमी? या तो राग में दुखी होता है या द्वेष में दुखी होता है। लेकिन तुम्हें लगता राग अच्छा है,
द्वेष से ज्यादा राग दुखी करता है। जिसने राग देश काम आदि के जीते, उसने सब जग जान लिया। और जिसने सब जग जान लिया उसने खुद को जान लिया, और जिसने खुद को जान लिया उसने सब जग जान लिया। जब तक ये राग और द्वेष हैं, ये प्लस और माइनस हैं, तब तक कर्म बंध है। और जब तक कर्म बंध है तब तक दुख है। और जब तक दुख है तब तक सुख नहीं है। और जब तक सुख नहीं है तब तक जिंदगी जिंदगी नहीं है। अब मुझे बताइए क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला में कहा है, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत सेइये। बेटा हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाता है, जाता कि नहीं जाता हैं? माँ को भोजन अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा, पता नहीं उसने खाया कि नहीं खाया, पता ही उसके हिसाब का खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा। बैठी है भोजन करने के लिए, खुद का भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। यदि बेटा बुरा है तो भी भोजन अच्छा नहीं लगता है कि वो टेंशन दे रहा है, और बेटा अच्छा है तो भी भोजन अच्छा नहीं लग रहा है कि टेंशन हो रही है। ना राग अच्छा है ना द्वेष अच्छा है, दोनों बराबर हैं। ये जोड़ा है, जोड़ा क्या है? जोड़ा। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ द्वेष है वहाँ राग है। आपके सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन सकता है? बोलिए ना। जो सबसे बड़ा मित्र होगा उसके अंदर ही क्वालिटी सबसे बड़े दुश्मन बनने की है। आजकल लव मैरिज बहुत हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? अरे बोलिए ना, हो रही है ना? हाँ। अब लव मैरिज, अब माता पिता समझाते बेटा तेरी अच्छी जगह शादी कर देंगे तो इससे इसके पास मत जा। नहीं, करूँगी तो इसी से करूँगी, या करूँगा तो इसी से करूँगा, नहीं तो शादी नहीं करूँगा। अच्छा भाई चल कर ले। अब वो प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह टक्कर में होता है, दोनों बराबर होते हैं। जुबान चलती है तो दोनों की बराबर चलती है। हाँ, वहाँ छोटा बड़ा तो कुछ होता नहीं है, दोनों बराबर की हैं टक्कर में। और टक्कर तो फिर टक्कर है, फिर ठोकर लगती है, फिर चोट लगती है, और चोट लगती है तो टूट जाती है। जितना अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया साल भर के बाद। पहले कहते थे इसके बिना जी नहीं सकते हैं, और अब इसके साथ जी नहीं सकते हैं। पहले इसके बिना रह नहीं सकते हैं, और अब इसके साथ रह नहीं सकते हैं। अब लड़की को भी गुस्सा आया। अब जरा भारत में लड़कियों का जरा बोलबाला थोड़ी सुनी ज़्यादा जाती है, हैं? जरा नियम वगैरह कानून लड़कियों के ज़्यादा बने हैं, तो कुछ समझदार लड़के होते वो सहन करना शुरू कर देते हैं। बेचारे चुप हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नहीं कह सकते क्योंकि अभी जेल भिजवा देगी। और कुछ सहन नहीं कर पाते तो छोड़ देते हैं। फिर वो डिमांड करती है 5 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़। अब कहाँ से लाए बेचारा वो 6 करोड़? पहले तो प्रेम विवाह में साथ रहने मतलब अलग होने तैयार नहीं थे, और अब इतने बड़े दुश्मन बन गए एक दूसरे के। जितना बड़ा मित्र उतना बड़ा दुश्मन। पहले तो प्रेम में थे तो सब अपने अपने मन की, मेरी माँ ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरे पापा ऐसे, मेरा ऐसा, सब बुराई सामने वाले को बता दी, उसने उसको बता दी, उसने उसको बता दी। अब दोनों एक दूसरे की कमजोरी लेके बैठे हैं। अब दोनों फिर जब अलग होते हैं फिर एक दूसरे की बुराई करते हैं। उसकी माँ ऐसी, वो उसकी माँ ऐसी, वो उसकी सास ऐसी, वो उसकी बहन ऐसी, फिर ये शुरू हो जाते हैं। जिंदगी कितनी खराब हो जाती है। इस जिंदगी को बहुत समझदारी से जीना पड़ता है। बोलना तो समझदारी से, देखना तो समझदारी से, सुनना तो समझदारी से। जो समझदारी के बिना अपना जीवन जीता है उसके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ना नीचे उतरो ना ऊपर चढ़ो, ना ज़्यादा बहुत भयंकर वाला प्रेम करो ना बहुत ज़्यादा दूर हो, सम में रहो। तराजू का पलड़ा होता ना,
बराबर रहो, ना इधर झुको ना इधर झुको, भाई ठीक है। और जीवन में अपने साथ धर्म रखो। क्या रखो? धर्म। सबसे ज़्यादा महत्ता यदि किसी को देना है तो धर्म को देना। इससे ज़्यादा तुमने किसी को महत्ता दी तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। करके देख लो। तो 100 जनों के ऊपर प्रैक्टिकल कर लेना। दुख के अलावा कुछ, चाहे राग में और चाहे द्वेष में। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। क्या कहा है? राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। और इससे संसाराब्दो भ्रमत्यसौ। क्या? राग द्वेष दीर्घ, बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे। नेत्राकर्षण कर्मणा, आकर्षित करते हैं किसको? कर्मों को। किसको आकर्षित करते हैं? कर्मों को। संसाराब्दो भ्रमत्यसौ। और इससे फिर संसार का भ्रमण बढ़ता है। अब भगवान की तरफ देखो। चलो बहुत सारी चर्चा अपन ने कर ली राग और द्वेष पर। अब भगवान की तरफ देखो। आप लोगों ने अभिषेक किया ना भगवान का। किसी ने प्रथम अभिषेक किया, किसी ने शांति धारा करी, तो भगवान खुश हो गए होंगे? नहीं हुए? बोलो ना। भगवान खुश हो गए होंगे। और जिसने नहीं किया होगा तो भगवान नाराज हो गए होंगे? नहीं। तो फिर भगवान राग द्वेष से बहुत ऊपर उठ गए हैं। वो राग द्वेष नहीं करते हैं। अरे बोलिए ना, करते हैं क्या? नहीं करते। भगवान राग द्वेष नहीं करते। तो दुनिया में सुखी कौन है? क्यों है? अब हाँ, आप क्यों जोड़ो उससे, फिर अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना। भगवान सुखी क्यों है? क्योंकि राग और द्वेष छूट गए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हैं। तो राग द्वेष छूटा, तब आत्मा का ध्यान हुआ। तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं लगता है? क्योंकि राग द्वेष से भरे पड़े हो। तुम्हारा मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि राग द्वेष से भरे पड़े हो। जितना जितना राग कम होगा उतना उतना द्वेष कम होगा। ये जोड़ा है। एक को बुलाओगे दूसरा साथ आएगा। ये अकेले नहीं रहते। लाल रंग अच्छा लगता है तो काला बुरा लगेगा। एक से राग करोगे और एक से द्वेष करोगे। ये नियम है प्रकृति का। सारी चीज किसी को अच्छी लग ही नहीं सकती। तो राग और द्वेष, इन दोनों में से मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं कि एक ले लो, एक छोड़ दो। चलो, या तो राग छोड़ दो या द्वेष छोड़ दो। राग करो तो सबसे चाहे कपड़ा हो, लत्ता हो, मकान हो, कीचड़ हो, कमल हो, कुछ हो, राग का मतलब राग। बोलिए। नहीं? अच्छा चलो, राग छोड़ रहे तो द्वेष कर लो। सबसे द्वेष करेंगे। अच्छा वो भी नहीं? लो, फिर दोनों लोगे तो कितने वजनदार हो जाओगे, और वजन वाली चीज नीचे चली जाती है। तो ना राग अच्छा न द्वेष अच्छा। तो ठीक है माता जी, आज वैसे तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती थी, आज से आपसे राग छोड़ दिया। ठीक है? अरे बोलिए ना। जब तक संसार में है, बच्चा छोटा होता है तो उंगली पकड़ के चलता है। ऐसे जब तक आप संसार में हो तो बच्चे हो, तो धर्म की उंगली पकड़ने के लिए देव शास्त्र गुरु पर से राग करना जरूरी है। कब तक? जब तक खुद में ध्यान में लीन ना हो जाओ। यहाँ से राग छोड़ने के लिए पहले यहाँ आओ, फिर यहाँ से छोड़कर खुद में आ जाओ। और आपने सोचा भाई राग तो बुरा है, घर से तो छोड़ नहीं सकते। हाँ, भगवान से छोड़ सकते हैं, गुरु से छोड़ सकते नहीं। ये तो उल्टा हो जाएगा मामला, वापस और पहुंच जाओगे नीचे। कम से कम देवसास गुरु से तुम्हारा राग होगा, उनके पास जाओगे तो क्या मिलेगा? धर्म मिलेगा, ज्ञान मिलेगा।
और जहाँ ज्ञान और धर्म मिलेगा तो संसार अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा। ठीक है, समाप्त करूं? क्या हुआ? आपको लग रहा अधूरा सा है कुछ? अभी और सुनना है आपको? कोई नहीं, फिर सुन लेना, दोबारा सुन लेना, कल सुन लेना, कल फिर सुना दूंगी मैं। कल किसने देखा? आशा पे आसमान टिका है, हैं? अच्छे काम के लिए कल का संकल्प करो और बुरे काम के लिए अगले पल का भी संकल्प छोड़ दो। अच्छा काम करना कल भी करेंगे, अगले साल भी करेंगे, अगले साल भी करेंगे। अच्छे काम में तो नियम ले लो, और यदि तुम्हारे संकल्प में शक्ति होगी तो उस नियम के कारण से आपको अगले जन्म में मनुष्य पर्याय फिर मिलेगी और आपका नियम पूरा होगा। अच्छे काम में कल किसने नहीं देखा? अच्छे काम में कल भी करेंगे, ऐसा विचार करो। ठीक है, चलिए। बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं, इतने अच्छे लोग आए कि रात को 11 बजे तक दरवाजे पे घूमते रहे और सुबह 4 बजे से फिर घूमना शुरू कर दिया था, बस माता जी मिल जाए। सुबह सुबह मैं सोचूं कौन जयकारा लगा रहा, मैं तो स्वाध्याय कर रही थी। हाँ, मैंने सोचा पता नहीं कौन से भक्त आ गए, कहाँ के भक्त आ गए, पता चला गुवाहाटी, दीमापुर, बंगाल के भक्त आ गए हैं। हैं? हाँ, चलिए। 4 नहीं 3, हाँ अभी बताती हूँ। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और छोड़ने में राग का। चलो छोड़ तो नहीं सकते, कम करने में राग का। देशों में भारत देश का, घोड़े की रेश का, और छोड़ने में द्वेष का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ से आए हैं? धूलियान। अच्छा, उड़ने में वायुयान का, उड़ने में वायुयान का, तलवार में म्यान का, और आने वालों में धूलियान का। गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में आसाम, विजयनगर का। कलकत्ता। अच्छा, राजनीति में सत्ता का, पेड़ में पत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। पटना, नहीं घटने में घटना का, थोड़ा थोड़ा पापों से हटना का, और आने वालों में पटना का। जोर से बोलो। कोडरमा, रात्रि में क्षमा का, सतियों में मनोरमा का, और आने वालों में कोडरमा का। हावड़ा। अच्छा, खेत में फावड़ा का, गोत्र में छावड़ा का, और आने वालों में हावड़ा का। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही मत। दमोह, पुरुलिया। अच्छा अच्छा, भोजन में दलिया का, गांव में कुलिया का, कुलिया यानी गली, गांव में कुलिया का, और आने वाला में पुरुलिया का। जियागंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में जियागंज का। ग्वालियर, छोड़ने में, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। अच्छा, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। कानकी, जनक की जानकी का,
जनक की पुत्री जानकी का, चावल की कनकी का और आने वालों में कानकी का। झांतला, गाने में गला का, करने में भला का और आने वालों में झांतला का। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। भिलाई, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का और आने वालों में भिलाई का। गड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आचार्य शांति सागर जी छाणी महाराज के क्षुल्लक दीक्षा लेने में गड़ी का। रांची, चिड़िया में चीची का, घर में चाची का, फलों में लीची का और आने वालों में रांची का। भोपाल, पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, आने वालों में भोपाल का। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। दीमापुर, अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में दीमापुर का। बिजली में, चेहरे में नैना का, बोलने में मीठे बैना का और आने वालों में मुरैना का। रांची बोल दिया। भरतपुर, परमपुर, बरहमपुर, अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में भरमपुर का। नहीं होने में देरी का, फलों में बेरी का, आने वालों में चंदेरी का। दुर्गापुरा, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, आने वालों में दुर्गापुरा जयपुर का। उदयपुर, रिश्तों में ससुर का, नाम लेने में असुर का और आने वालों में उदयपुर का। आप लोग बैठ जाइए, जो अपना अपना सुन के चले। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। हाँ, सब लोग बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, बैठ जाइए। कोई नहीं खड़ा होगा, बैठ जाइए सब लोग, जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाओ। चलो पंडित जी। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ